गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डीआरडी सेकेंड ईयर। आपका चल रहा था मैथ्स गणित शिक्षण के अंदर। मैं टॉपिक ले रही थी आपका माध्य, ठीक है ना। मीन, ठीक है। मैं आपका टॉपिक ले रही थी मीन के अंदर मैंने आपको एक सूत्र था सिग्मा एक्स अपॉन एन। इसका मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया था, ठीक है। सिग्मा एक्स अपॉन एन, और एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए भी उपयोग करने के लिए दिया था, ठीक है। एक्स अपॉन एन मैं वापिस से बता देती हूँ। इसमें एक क्वेश्चन था जो आपका एक्स अपॉन एन का, ठीक है, फर्ग्यूसन के अनुसार था कि जितनी भी जो संख्याएं है, एक्स हमने माना था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये माना था नंबर्स। एक्स मतलब पूरा प्राप्तांकों का योग माना था। एक्स को माना था हमने, एक्स को माना था प्राप्तांकों का योग, और ये माना था कुल संख्या, ठीक है। ये तो बात आ गई थी जब सीरीज आपकी क्या होगी, डिस्क्रीट होगी, जब एक ही होगी, जैसे 2, 4, 6, ठीक है, 1, 3। जब इस टाइप का होगा, एक आपका अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तब आप क्या करोगे, 4, 5, ठीक है ना, 4, 5, 6, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3 जा 15, 16, ठीक है ना, 5 2 जा 10, 3.2 में इस तरह आपको निकालना पड़ेगा। अब बात आती है आपकी, जो क्वेश्चन की बात आ रही है वो ये आ रही है, ये एक था, एक मेथड था जब आपको सिंपल दे रखा होगा, लेकिन जब बात आती है कि उदाहरण ये है कि आपको चर x, ठीक है, और आवर्तिया f, ये आपको दे रखा होगा। अब इस टाइप से अगर आपका क्वेश्चन दे रखा होगा तो आप कैसे हल करोगे। आपका क्वेश्चन है 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। x आपको दे रखा है और f आपको दे रखा है 2, 3, 5, 2 और 3। तब आप कैसे निकालोगे। अब ये आपको हल करना है। अगर इस टाइप में आपको मीन निकालने के लिए आ जाता है तो आप कुछ नहीं करोगे, x आपके सामने है, f आपके सामने, मतलब वेरिएबल्स आपके सामने और फ्रीक्वेंसीज आपके सामने है, तो आप फॉर्मूला को लगा दोगे एफ एक्स का, सिग्मा एफ एक्स का फॉर्मूला लगा दोगे। f इंटू एक्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, f इंटू एक्स आपको करना पड़ेगा। तो f इंटू एक्स आ जाएगा, मतलब चर इंटू आवर्ती आपको करनी पड़ेगी, चर इंटू आवर्ती, ठीक है। चर इंटू आवर्ती में 6 2 जा 12, 8 3 जा 24, 10 5 जा 50, 12 2 जा 24, 14 2 जा 23, 3 4 जा 12, 42, 14 3 जा 42। अब यहाँ पे इसका टोटल करेंगे। सबसे पहले सिग्मा एफ, एन इसका अपन ने टोटल किया तो ये आया 15, और हमें इसका टोटल करेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन 152, इसका टोटल आया 152, ठीक है। कुछ भी नहीं किया अपन ने, हमारे सामने वेरिएबल्स दे रखे थे और फ्रीक्वेंसीज हमारे सामने दे रखी थी, ठीक है। दो चीजें हमारे सामने दे रखी थी, हमने कुछ नहीं किया, हमने निकाला f और x। चर इंटू आवर्ती हमने किया, चर इंटू आवर्ती करने के बाद हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। 6 2 जा 12, 8 3 जा 24, 10 5 जा 50, 12 2 जा 24 और 14 3 जा 42। हमने इसका, अब
जब हम n की बात करी थी हमने सिग्मा x अपॉन n में n की बात करी थी, तो ये n अब हमारे सामने फ्रीक्वेंसीज है कि कितनी आवर्तियाँ हुई है। अगर 6 स्टूडेंट्स है तो उनकी आवर्ती कितनी बार हुई है। 6 नंबर अगर स्टूडेंट्स के आए तो कितने स्टूडेंट्स के नंबर आए, 2 स्टूडेंट्स के नंबर आए, कितनी बार आवर्ती हुई है। तो n और f, तो n टोटल आए, इसका टोटल करेंगे 50 और f इंटू एक्स करेंगे तो इसका टोटल आए 152। अब सूत्र क्या बनता है, अब सूत्र ये बनता है, अब हमारे सामने दो बातें हैं। हमारे सामने fx दे रखा है 152 और n दे रखा है हमारे सामने 50। ठीक है, अब हमारे सामने मीन का क्वेश्चन बनता है, सूत्र बनता है, फॉर्मूला ठीक है। अब हमारे सामने सूत्र बनता है मीन, ठीक है, इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो एफ एक्स हमारे सामने कितना आया था, 152 आया था और एन कितना था हमारे पास, नंबर 15 था। तो इन दोनों को अगर हमने किया 152 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो हमारे सामने आंसर आएगा 10.13। ये हमारे सामने आंसर आया। तो मीन क्या हो गया, तो मीन इक्वल्स टू 10.13। ठीक है, ये इस तरह ये आपका है। अब मैंने आपको दो फॉर्मूले क्रिएट करे, एक तो मैंने फॉर्मूला क्रिएट किया सिग्मा एक्स अपॉन एन जब सिंपल दे रखा होगा, और जब सिंपल नहीं देके डिस्क्रीट सीरीज मतलब दे रखी होगी, अव्यवस्थित आंकड़े दे रखे होंगे, तब हमें उसको व्यवस्थित करते हुए लिखना है और सूत्र लगाना है एफ एक्स अपॉन एन। ये हमारा सूत्र था। अब बात आती है, जो नेक्स्ट आता है, अब बात आती है इसके अंदर कि जब वर्गांतर में क्वेश्चन दे रखा होगा तब आप कैसे हल करोगे। ठीक है, जब वर्गांतर में क्वेश्चन दे रखा होगा तब हम कैसे हल करेंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, जैसे अब आपके सामने क्वेश्चन है, मैं बताती हूँ। देखो वर्ग अंतराल है आपके सामने, वर्ग अंतराल दे रखा है 51 से 3 कॉलम्स है, वर्ग अंतराल और एफ, जिसे आप बोलते हो आवर्ती। बस ये दोनों चीजें आपके सामने आपको दे रखी है, वर्ग अंतराल और आवर्ती। ठीक है, ये आपके सामने आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके सामने क्या है, आपका क्वेश्चन है। 51 से 55, 56 से 60, 61 से 65 और 66 से 70। ठीक है, अब इसकी आवर्ती दे रखी इन्होंने क्वेश्चन के अंदर 51 से 55 की दे रखी है 2, 56 से 63 की रखी है 7, 61 से 65 की दे रखी है 8 और 66 से 70 की दे रखी है 4। 51 से 55 की 2, 56 से 60 की 7, 61 से 65 की 8 और 66 से 70 की कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। ये आपकी आवर्ती दे रखी है और ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। ये तो था आपका क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया आपके पास f है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, x नहीं है। आपके पास क्या नहीं है, x नहीं है। अब x सिग्मा x नहीं है। अब सिग्मा x के लिए आप क्या करोगे, इसका मध्य बिंदु निकालोगे। ठीक है, अब मैं हल बता रही हूँ। हल में आपने, अब हल जब हम करेंगे तो ये कॉलम नहीं बनेगा। तो सबसे पहले कौन सा कॉलम बनेगा हल में, ये आपने उतार लिया होगा, अगर लिख लिया होगा तो मैं इसको रफ कर रही हूँ। ठीक है ना, 3 कॉलम सब बने आपके सामने, मैं हल बता रही हूँ। अब हल में देखो, पहला कॉलम x का, दूसरा कॉलम f का और तीसरा कॉलम fx का बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, अब f हमारे सामने दे रखा था 2, 7, 8 और 4। x निकालने के लिए हमने क्या किया, तो x निकालने के लिए हमने क्या किया, देखो मध्य बिंदु ज्ञात किया। क्या ज्ञात किया,
मध्य बिंदु। और मैंने आपको बताया था मध्य बिंदु होता है, क्या होता है मध्य बिंदु, 51 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 50, 100, 105 और 106, कितना हो गया 106। ठीक है, 106 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 10, 2 3 6, मध्य बिंदु कितना आया 53। मतलब जो आपका वर्गांतर था, ठीक है, आपका जो वर्गांतर था 51 से 55, ये 51 से 55 ये आपका वर्गांतर था। चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, 51 से 55, फिर था आपका 56 से 60, और फिर था आपका 61 से 65, और फिर आपका था 66 से 70। ठीक है, 51 से 55 का जो हमारा मध्य बिंदु निकला है वो कितना निकला है 53। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप देखो जो आपके अंदर इसमें डिफरेंसेस है, कितने कितने का डिफरेंसेस है, 5 5 का, 51 52 53 54 55, कितने का डिफरेंस है 55 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब मध्य बिंदु के अंदर 5 5 डिफरेंसेस लेके लिख देंगे, 53 54 55 56 57 58। तो 56 से 60 का मध्य बिंदु कितना हो गया 58, 61 से 65 का मध्य बिंदु कितना हो गया 58, 59 60 61 62 63, तो कितना हो गया 63। ठीक है, और फिर 66 से 70 का मध्य बिंदु कितना हो गया 64 65 66 67 68, कितना हो गया 68। हमने सिर्फ एक का मध्य बिंदु ज्ञात किया है। ठीक है, इसके अलावा हमने इसमें डिफरेंसेस देखे हैं। अब मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि जैसे कि 50 से 60 है, तो जो 50 है वो किसमें, सॉरी 50 है वो इसमें आएगा और 60 नीचे आएगा, तो इन्होंने ऑलरेडी 61 लिख रखा है, देखो। ठीक है ना, इसलिए हमने 5 5 का इसके अंदर डिफरेंसेस लिया कि ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है। अब ये आ गया, अब हमारे पास क्वेश्चन बन गया, एक्स आ गया हमारे सामने और एफ आ गया, एफ एक्स कर लेंगे हम, ये तो आ गया हमारे सामने चर, और ये आ गया हमारे सामने आवर्ती। अब कुछ नहीं करना, अब हम डिसाइड कर लेंगे 106 406 504 और 272, और टोटल हमारे सामने कितना आया 1288, सिग्मा एफ एक्स अपॉन 1288। ठीक है, आवर्ती फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी हमारे सामने 21। अब सूत्र लगा देंगे एफ एक्स अपॉन एन, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तो 1288 डिवाइडेड बाय 21, तो आपका आंसर कितना आ गया था 61.33 आंसर। तो मतलब मीन कितना आ गया आपका 61.33। ये है, तीनों मैंने तीनों टाइप के आपको क्वेश्चंस बता दिए। अगर वर्गांतर में आएंगे तो हम मध्य बिंदु निकाल के एक्स निकालेंगे और फिर कंटिन्यूसली इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपको करके लाना है, और फिर मैं आपको अगले वीडियो में उसका हल बताऊंगी और नेक्स्ट पढ़ाऊंगी मीडियम। ठीक है, आपका क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है होमवर्क, वर्गांतर दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आवर्ती। ठीक है, वर्गांतर दे रखा और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। देखो वर्गांतर है 55 से 59, 50 से 54, 45 से 49, 40 से 44, 35 से 39, 30 से 34, 25 से 29, 20 से 24, 15 से 19 और 10 से 14। ये आपका क्वेश्चन है और आवर्ती दे रखी है 1 3 12 8 1
3, 8, 8 के बाद दे रखी है 12, फिर दे रखी है 14, फिर दे रखी है 24, और फिर दे रखी है 12, फिर दे रखी है 10, और फिर दे रखी है 4। ये आपका क्वेश्चन है, इसे आपको करके लेके आना है। इसमें आपको ज्ञात करना है मध्य, मध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतराल में आपको बता देती हूँ, इसमें अपने हिसाब से अंतराल करना 55। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, ये सीरीज नीचे से ऊपर चल रही है, तो आप मध्य बिंदु नीचे का निकाल के और फिर डिफरेंसेस करके ऊपर तक ले आना, फिर क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? इसमें जो डिफरेंसेस आएगा वो भी कितने का आएगा, 5-5 का आएगा। ठीक है ना, 5-5 का डिफरेंसेस आएगा। ठीक है, इसी के साथ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।